हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीटेट 2013 जुलाई में पेपर 2 में पूछे गए ज़बान 2 में उर्दू के सवालात को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बगैर किसी तमहीद की अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक प्राइमरी टीचर यानी कि एक प्राथमिक अध्यापक तालिब इल्मों को स्टूडेंट्स की सुनने की महारतों यानी कि सुनने की कौशल की नशोनुमा विकास कर सकती है, फ़रोग़ दे सकती है। कैसे? ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर यानी कि जो विशेष क्रियाकलाप है उसको डेली लाइफ से जोड़कर बच्चों की सुनने की महारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। या फिर तलबा से इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल अकेले-अकेले पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना उसे बताए, यानी कि जो टीचर ने बताया है बच्चा उसको रिपीट करे। ये ऑप्शन कहीं न कहीं रोट लर्निंग की तरफ इशारा कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है जब तलबा बोल रहे होंगे तो वह तवज्जो से सुनेगी, यानी कि इसमें टीचर के सुनने की बात कही जा रही है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चे की सुनने की महारत को कैसे डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, वो तलबा को बार बार ये याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं, उससे उस पर गौर करें। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पर जब आप गौर करेंगे, इसमें कहीं न कहीं चाइल्ड सेंटर की बात की जा रही है। ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट है, पूरा सरगर्म है, तो ऐसे में बच्चे की सुनने की महारत को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होगी एक टीचर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं, यानी कि क्लासरूम में कक्षा में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। उनके लिए वो इजाफी मदद कभी जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इजहार ख़याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजाकर, क्लैपिंग करके लफ्ज़ के तलफ़ुज़, शब्द के उच्चारण, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन और माना के इजहार करती है। यानी कि कोई एक्टिविटी के ज़रिए शब्द के तलफ़ुज़ को समझा रही है। ठीक है, दर्ज झेल महारतों में से वो किस पर मरकूज़ करती है? ले या फिर प्रैग्मैटिक्स या फिर सौतियाती शऊर या फिर सिंटेक्स। देखिए, इसमें बच्चे की आवाज़ को, बच्चे की साउंड को, बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को कहीं न कहीं डेवलप करने की बात कही जा रही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। सौतियाती शऊर पर टीचर मरकूज़ कर रही है, केंद्र कर रही है, सेंट्रलाइज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुअस्सिर अंदाज से इफ़ेक्टिव तरीके से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत, योग्यता डैश ज़हानत है। यानी कि जब बच्चा दूसरे से अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, मौसर अंदाज में बातचीत कर रहा है, तबादला ख्याल कर रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ थॉट्स को शेयर कर रहा है, तो इसमें कौन सी ज़हानत बच्चे की काम करती है? मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस, या फिर लिसानी ज़बानी भाषाई, या फिर बाहमी रब्ता कोरिलेटिव इंटरेक्शन, या फिर गैर बाहमी नॉन कोरिलेटिव। देखिए,
जब बच्चा इफेक्टिव तरीके से मौसर अंदाज में दूसरे से तबादला ख्याल करेगा तो उसमें बच्चे की कोरिलेटिव कोऑपरेटिव बाहमी राब्ता जो ज़हानत है, इंटेलिजेंस है बाहमी राब्ता करने की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि बाहमी राब्ता की जो ज़हानत है, अहलियत है, वो बच्चों को एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से बात करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर तालिब इल्म के गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से, यानी कि बच्चे ने गलत रिस्पॉन्स किया, गलत आंसर दिया, और टीचर पॉजिटिव ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है, उसको मोटिवेट करती है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है, तो ऐसे में क्या होगा, तालिब इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द-ए-अमल हासिल करना कि इस एक्टिविटीज़ टीचर के इस एक्टिविटी से, इस तरह के रिस्पॉन्स से तालिब इल्म के ज़रिए जो मनफी जज्बाती रद्द-ए-अमल है, नेगेटिव जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, उसको समझेगी टीचर, या फिर लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आमोजिश मुख्तलिफ मुतय्यन उसूलों को इख्तियार करना, यानी आमोजिश के मुख्तलिफ मुतय्यन जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, उसको उस मुअल्लिम इख्तियार कर रहे हैं, या फिर इदराकी नशोनुमा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब बच्चा गलत रिस्पॉन्स कर रहा है आपके आंसर का, और आप उसे बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे के जो नेगेटिव रद्द अमल है, रिस्पॉन्स है, उसको आप समझकर बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी यानी कि फिजिकली, हिस्सी, ज़हनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता है, तो उसके लिए उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा इंतज़ाम, कौन सा मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि तलबा जो है वो बहुत वीक है, अलग अलग डायमेंशन में वीक है, फिजिकली भी वीक है, ज़हनी तौर पर भी, है ना, मेंटली वो बहुत कमज़ोर है, वो डिसेबल है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अलग से क्लासरूम का इंतज़ाम करेंगे, सेपरेट कर देंगे उनको, या फिर क्लासरूम का इंतज़ाम करेंगे, या फिर इंसानियत पर मबनी तालीम, है ना, मानवता पर बेस्ड एजुकेशन शिक्षा देंगे, या फिर मखसूस ज़रूरियात की तालीम। जी हाँ, जब बच्चा आपके क्लास में स्पेशल बच्चा हो, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की, स्पेशल केयर की ज़रूरत हो, तो उसे बच्चे को उस बच्चे के लिए आप स्पेशल यानी कि मखसूस ज़रूरियात, मखसूस चीज़ें उनके लिए फिक्स करेंगे, उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, मुहैया करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में बच्चा वो भी, जब उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, उनका स्पेशल केयर होगा, तो उस बच्चे का भी अधिगम लर्निंग अच्छे तरीके से हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जांच का मेयार है, यानी कि स्टैंडर्ड क्या है, कोई भी आकलन के स्टैंडर्ड क्या होता है, अंदाज़ा कद्र की गाइडलाइन, यानी कि आकलन के जो उसूल्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो उस आकलन का स्टैंडर्ड होता है, मेयार होता है, या फिर सवाल के मुताबिक, सवाल के अकॉर्डिंग नंबरों की तकसीम, जो सवाल जिस तरह के बनाए उस हिसाब से नंबर दे देना, ये जांच के आकलन का या स्टैंडर्ड होता है, या फिर तालिबे इल्म की सलाहियत का आम तासुर, बच्चों का, तलबा का एक फीडबैक लेना, ये टेस्ट का, जांच का स्टैंडर्ड होगा, या फिर अंदाजे कद्र के आकलन के जो रिसोर्सेस हैं, स्रोत है, वो उसके स्टैंडर्ड होते हैं। देखिए, जांच का जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो कॉमन बात है कि वो उस जांच की जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उसके मेयार होते हैं।
स्टैंडर्ड होते हैं, ये आपको समझना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसी भी जांच का मेयार क्या होता है, उस जांच के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, वो उस जांच के मेयार कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहां पर रिस्पॉन्स करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ राइटर अपने सफर का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है, यानी कि अदब की वो कौन सी प्रकार है, साहित्य की वो कौन सी किस्म है जिसमें मुसन्निफ राइटर लेखक अपने सफर का जिक्र करता है। तो क्या है वो? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो सफरनामा है। सफरनामा में मुसन्निफ अपने सफर का जिक्र करता है। आप बीती क्या होता है, जब राइटर अपने बारे में खुद से लिखता है ना, किसी वाकया को, तो या अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के वाकयात को, तो उसे आप बीती कहा जाता है। सवाने क्या होता है? बायोग्राफी को बोलते हैं, जीवनी को बोलते हैं। जो किसी भी इंसान के बारे में जो उसकी ज़िंदगी के हालात, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उसके बारे में लिखते हैं, तो उसे सवाने कहते हैं। और रिपोर्टाज क्या होता है? ये सफ़रनामा से मिलता जुलता है, किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को एक एक्सप्लेन कर देना, है ना, किसी भी मखसूस चीज़ को, मखसूस एक्टिविटी को, क्रिया को या वाक़या को एक्सप्लेन कर देना। लेकिन सफ़रनामा और रिपोर्टाज में छोटा सा फ़र्क ये है कि रिपोर्टाज लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सफ़र हो, है ना, सफ़र का होना ज़रूरी नहीं है। और सफ़रनामा में सफ़र के वाक़यात ही लिखे जाते हैं और रिपोर्टाज में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। अगर क्वेश्चन में, हालांकि अब इस तरह की क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं सीटेट में, अगर आ गया तो आप बीती आप रखिएगा। जीवनी किसी की ज़िंदगी के बारे में जो लिखा जाता है वो आप बीती कहते हैं। सफ़रनामा जहाँ पर सफ़र, मुसन्निफ सफ़र का, किसी की सफ़र के वाक़यात का जिक्र करता है। ठीक है। सवाने बायोग्राफी को बोलते हैं। ठीक है। रिपोर्टाज सफ़रनामा से रिलेटेड है, वाक़यात के इसमें भी बयान होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में सफ़रनामा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामीरियत का नज़रिया यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है? इसमें बच्चे को कैसा मौका मिलता है, कैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है? तलबा खुद अपने तजर्बात, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, अपनी समझ और मालूमात के ज़रिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। यानी कि जो बच्चे का जो लर्निंग का अधिगम का स्रोत होता है, रिसोर्स होता है, वो उसके तजर्बात होते हैं, वो अपने से सीखता है। तामीरियत का ये नज़रिया है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा गया है, कई तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना, टीचर के ज़रिए सीखना और तहक़ीक़ और मीडिया के ज़रिए अपने नज़रियात बताना, अपने थॉट्स को बताना, या फिर पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तजिज़िया से फ़ायदा हासिल करना। आप भी इसका आंसर बहुत आसानी से मेरे ख्याल से दे ही दिए होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 जहां पर चाइल्ड सेंटर की बात कही जा रही है और तामीरियत का पूरा जो नज़रिया है वो चाइल्ड सेंटर पर है, यानी कि बच्चा खुद अपने से मालूमात को, इंफॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंस से गैदर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको कहा गया है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तामीरियत का नज़रिया आप अपने जहन में महफूज कर लीजिए। इससे 3, 4, 5 क्वेश्चन तो मुझे लगता है फिक्स ही है, कहीं न किसी चाहे लैंग्वेज में, भाषा 1 में पूछा जाए, भाषा 2 में, या फिर CDP में, या फिर AVS का पेडागोजी में, या फिर इंग्लिश, जो भी आप रखे हो, तामीरियत के नज़रिया से 5 क्वेश्चन का आना तो तय है, चाहे डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना, उनमें फ़र्क करना, यानी कि कोई मैसेज आया, कोई पैगाम आया, संदेश के
अलग अलग डायमेंशन में पहलुओं पर गौर करना और में फ़र्क करना, डिफरेंस जानना, आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़ुमरे और इल्म अस्वात में फ़र्क करना, यानी कि आवाज़ को, साउंड को समझना, फिर उसमें फ़र्क करना। तो इस तरह की सरगर्मी क्या होती है, किस तरह के ये सारी सरगर्मी हम किस में करते हैं, यानी डैश में किस में करते हैं, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में या बोलने में। ये चारों की चारों की महारत है। सुनने की महारत में हम इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के विश्लेषण और एनालिसिस करते हैं कि आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करना, तलफ़्फ़ुज़ जानना, ये हम सुनने की कौशल में हम करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मजमून मरकूज रवैया, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर कहलाता है जहां आमोजिश होती है। यानी सब्जेक्ट सेंटर किसे कहते हैं, जहां पर बच्चे सीखते हैं। तलबा की दिलचस्पियों पर, सब्जेक्ट सेंटर में तलबा की दिलचस्पी इंपॉर्टेंट होती है या फिर कोर्स के मवाद पर। जी हाँ, सब्जेक्ट सेंटर की जहां बात आ गई तो वो कोर्स के मवाद पर ही डिपेंड करेगा, है ना। यानी कि ऐसा अप्रोच जहां कोर्स के जो कंटेंट हैं वो सेंटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर मामूली ज़हानत के इशारे हासिल होते हैं उनके ज़रिए। इनके ज़रिए गैर मामूली ज़हानत का हम आकलन या अंदाज़ा कर सकते हैं। IQ टेस्ट के ज़रिए, EQ टेस्ट यानी कि इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट के ज़रिए, या फिर टीचर और वालिदैन के ज़रिए, या फिर मजमूई स्कोर कार्ड के ज़रिए। हम किसी भी बच्चे के बारे में तभी कह सकते हैं कि वो गैर मामूली ज़हानत है तो जब हम उसके मजमूई स्कोर कार्ड को जानेंगे। यानी मजमूई स्कोर कार्ड किसी भी बच्चे की गैर मामूली ज़हानत की तरफ इशारे करता है। ठीक है, क्योंकि EQ, IQ ये सारे के सारे टेस्ट मजमूई स्कोर कार्ड में आ गए। चूँकि आपको पेडागोजी में सबसे मुनासिब आंसर देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिडिल स्कूल टीचर रोज़ाना अखबारात, एक मिडिल स्कूल टीचर रोज़ाना अखबारात, रिसालों, मज़ामीन से मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़, कैरियर से मुताल्लिक़ मालूमात एक से ज़्यादा ज़बान में हासिल करता है। इस मवाद का इस्तेमाल तालिब इल्मों की मदद कर सकता है। यानी कि एक टीचर जो है वो डेली न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और अलग अलग तरह के जो रिसाले हैं उसको पढ़ता है और कैरियर से मुताल्लिक़, ज़िंदगी से मुताल्लिक़ इंफॉर्मेशन को जमा करता है, कलेक्ट करता है। तो ये वाला कंटेंट बच्चों को कैसी मदद करेगा? मुख्तलिफ तरह की ज़ू लिसानी कम्युनिटीज़ और नेटवर्क को शनाख्त करने में, उन हालात से वाकिफ़ हो सकेंगे कि किस तरह दूसरे मुल्क से लोग हिजरत करके गए, यानी मुंतकिल हुए। ज़ू लिसानी होने की वजह से, यानी कि डुअल लैंग्वेज होने की वजह से, मल्टी लैंग्वेज होने की वजह से वो ग्लोबल सोसाइटी के फ़ायदे से वाकिफ़ होंगे। जी हाँ, ये वाला जो बात है कि टीचर जो है वो अलग अलग अखबार से, अलग अलग रिसालों से कंटेंट को गैदर करता है, फिर बच्चों के साथ साझा करता है। तो ऐसे में बच्चों को ग्लोबल सोसाइटी से वाकिफ़ होने का मौका मिलेगा, पूरी दुनिया के बारे में वो बेहतर तरीके से जान पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने और बोलने की जांच की सरगर्मी में आप दर्ज झेल मकानों की जांच किस तरह करेंगे, इशारा कीजिए। यानी कि सुनने और बोलने की को आप आकलन करना चाह रहे हैं एज ए टीचर, और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। टीचर ने पूछा कि दिल्ली की हवा इतनी कोहर आलूद क्यों है। कोहर कहते हैं शबनम को, कुहासा को। तो तालिबे इल्म
जो पहला तालिब इल्म है उसने रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया कि ज़्यादातर धुएं और धूल की वजह से, यानी कि ज़्यादातर धुआं और धूल की वजह से दिल्ली की जो हवा है, आबो हवा है, वो कोहर आलूद होती है। दूसरा तालिब इल्म ने रिस्पॉन्स ऐसा किया कि मेरा भी ख्याल है कि ये कोहर आलूद है, यानी कि ऐसे ही बता दिए, मेरा भी ये विचार है जैसा आपका विचार है। देखिए, तालिब इल्म एक ने, टीचर ने सवाल पूछा है, तालिब इल्म जो पहला तालिब इल्म है उसने रिस्पॉन्स किया, उसका आंसर दिया है ना, और दूसरा तालिब इल्म ने आंसर नहीं दिया है बल्कि ख्याल बता रहा है ना। तो तालिब इल्म एक गलत जवाब है? नहीं, तालिब इल्म एक ने सही जवाब दिया है। तालिब इल्म एक ने, जो पहला तालिब इल्म है उसने सही जवाब दिया और दूसरा तालिब इल्म ने गलत जवाब दिया। सही बात, दूसरा तालिब इल्म ने रिस्पॉन्स नहीं किया, आंसर नहीं दिया, ठीक है, सही आंसर नहीं दिया। अंग्रेजी लफ्ज स्केच का हम माना लफ्ज है, यानी स्केच को उर्दू में क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं, तलखीस कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं, या फिर खाका कहते हैं। जी हाँ, खाका कहते हैं। स्केच को उर्दू में क्या कहते हैं? खाका। खाका क्या होता है? किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति के एक मखसूस पहलू को जिक्र करना खाका कहलाता है मुख्तसर में, ठीक है। तलखीस आप जानते हैं, खुलासा करना, मजमून इसे, है ना, लिखना, मजमून लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की तदरीस तलब इल्मों को मुस्तनद और बामाना तबादला ख्याल पर जोर देती है। ज़बान की तदरीस बच्चों को ऑथेंटिक और बामाना ख्याल पर जोर देती है, किसके ज़रिए? कवायद और तर्जुमा के ज़रिए, ज़ू लिसानी इबलाग या फिर गैर रस्मी इबलाग के ज़रिए। इबलाग के ज़रिए बच्चों को तबादला ख्याल का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज का पेडागोजी का। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।